नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी का है ना सीबीटी 2 का पेपर का सॉल्यूशन की सीरीज जो है 6 मई 2025 की शिफ्ट 1 का। इससे पहले के भी हमने जो है 2 मई की जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का अपलोड किया। प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आपको रेफरेंस मिलेगा कि जो है सीबीटी 2 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को उसी तरह से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में युग्म से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। जो अलग है वो हमें बताना है। तो हम जो है इसको पकड़ लेते हैं, लास्ट वाले को। क्यू का नंबर 17, एल का नंबर होता है 12। तो डिफरेंस कितना है? माइनस के 5 का। ए का नंबर 1, यू का नंबर होता है 21। इसमें हम एक 26 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमें 21 मिलेगा। डब्लू का नंबर 23, क्यू का नंबर होता है 17, माइनस का 6 हो रहा है। एच का नंबर होता है 8, बी का नंबर होता है 2, माइनस का 6 हो रहा है। तो देखिए हमें -6 -6 -6 मिला। ये 3 एक जैसे हो गए। ये -5 मिला, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, कई तरह की लेयर होती है, जिसमें एक लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। का मुख्य फंक्शन क्या होता है? वो होता है विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर और त्रुटि सुधार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है। तो फिर से अब नंबर ले लेते हैं। एच का नंबर होता है 8, जे का नंबर होता है 10, प्लस का 2 हो रहा है। आर का नंबर होता है 18, एस का नंबर 19, प्लस का 1 हो रहा है। एन का नंबर 14, पी का नंबर 16, प्लस का 2 हो रहा है। वाई का नंबर 25 और ए का नंबर 1। तो इसमें हम 26 जोड़ देंगे 27 में, प्लस का 2 हो रहा है। प्लस 2 यहाँ हो रहा है, प्लस 2 यहाँ हो रहा है, प्लस 2 यहाँ हो रहा है, प्लस 1 हुआ, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एक पाई चार्ट दिया। पाई चार्ट अपने आप में जो होता है वो 100% होता है। बस आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। जो है उसमें जो है विद्यार्थियों की संख्या 5000 है। प्रश्न क्या पूछा गया? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान क्या हो गया? जूलॉजी। जूलॉजी कितना है? 16% है। और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी कितना है? 15% है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताइए। अब जो अनुपात होगा, संख्या निकालने की जरूरत नहीं, जो रेशो में आएगा वही अनुपात हो जाएगा, है ना। तो जूलॉजी में है 16% और जो है बॉटनी में 15% है ना। प्रतिशत मिलेगा तो आपको नंबर की क्या जरूरत है? रेशो तो वही रहेगा। रेशो से रेशो कट जाए, इनमें कुछ डिविजिबल नहीं होगा, तो 16:15 का अनुपात मिलेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ करना ऊर्जा संरक्षण में किस प्रकार का योगदान करता है? अब देखिए, अप्रयुक्त जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उन उपकरणों को ऑफ करेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा की खपत कम होगी, है ना। खपत कम होगी तो आपको बिजली का बिल भी कम देना पड़ेगा, उपयोगिता बिलों को कम करके। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, जो ये सतत मोटी लाइन होती है, कंटिन्यूअस लाइन होती है, ये होती है वस्तु रेखाओं के लिए, ठीक है। तो ए का जो है एस से संबंध हो जाएगा और ये जो हिडन लाइंस होती हैं वो डॉटेड लाइंस होती हैं। तो बी का जो हो जाएगा वो आर से हो जाएगा और जो हम आउटलाइन करते हैं वो होती है प्रिंसिपल लाइंस के लिए। तो सी का जो है क्यू से रिलेशन हो जाएगा और जो एक्सटेंशन लाइन होती है वो प्रोजेक्शन लाइन के लिए होती है। तो डी का जो है पी के साथ हो जाएगा। बस ये रिलेशन देख लीजिए, SRQP SRQP ABCD का। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा टर्म सौर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा का वर्णन करता है, जिसे प्रकाश वोल्टीय प्रणाली मानक परिस्थितियों के तहत विद्युत में परिवर्तित कर सकती है? वो है नेम प्लेट क्षमता। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों का योग ये दिया हुआ है ना। समांतर चतुर्भुज बना, ये हो गया है ना। अब ये मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया, है ना। आसन्न भुजा, इनका योग जो है दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज में ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x प्लस का y हो जाएगा।
एक्स प्लस वाई की वैल्यू मत पता है 12 है तो बस गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 परिमाप हो जाएगा डबल। जस्ट ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चार ही तो भुजा, दो भुजाओं का योग दे दिया तो बाकी दो का के लिए क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। एक टॉपरी थर्मामीटर में तापमान प्राप्त निम्नलिखित क्या होता है 35 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस का। 6 कूलम आवेश को जो है 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 140 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कार्य ज्ञात कीजिए। अब जो कार्य होता है विभव अंतर की वजह से होता है, तो विभव अंतर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट का हो जाएगा। क्यों कितना दिया है 6 कूलम दिया, कार्य निकालना W बराबर V हो जाएगा। V है 20 वोल्ट, क्यों है 6 गुणा हो जाए कितना हो जाएगा 120 जूल। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 50% बचत करता है और उसका खर्च जो है ये है आय ज्ञात कीजिए। आय होती है अपने आप में 100%, 50% जो है खर्च कर रहा है और 50% बचा रहा है। ठीक है, 50% खर्च करेगा तो 85% बचेगा भी। तो आधी की 50% की वैल्यू ये दे रखी है, 100% की वैल्यू डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 128 और ये 0 1280। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई जे के एल यू वी और डब्ल्यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया संडे। जे की परीक्षा शुक्रवार को होती है, ये हो गई जे की परीक्षा। वी और जे के भी दो लोगों की परीक्षा होती है, इधर संभव नहीं है लेकिन इधर संभव है वी और जे के बीच। एल और वी के बीच 4 लोगों की परीक्षा होती है, एल और वी के बीच 4 लोगों की परीक्षा होती है। अब वी इधर हो सकता है एल इधर हो। ठीक है, यू की परीक्षा डब्ल्यू के बाद होती है। अब यू की परीक्षा जो है डब्ल्यू के बाद होती है। के की परीक्षा सोमवार को नहीं है। अब के की परीक्षा इधर तो नहीं है, हमें बी की तो पहले से ही पोजीशन पता है, तो ये वाला लग जाएगा, ऊपर वाला तो लगेगा ना भाई। साइड तो 6 होंगे नहीं, इसी साइड होंगे तो 4 लोगों के बाद 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा एल। ठीक है, दो लोग एक साथ होने चाहिए तो डब्ल्यू और यू इधर हो जाएगा, के इधर हो नहीं सकता। के से पहले और आई के बाद कितने लोगों की परीक्षा हो रही है, के इधर है, आई कहीं नहीं है तो ये आई की जगह हो गई। ठीक है, के और आई के भी कितने लोग हो रहे हैं 1 2 3 4। ऑप्शन 4 का 4 ही करेक्ट हो जाएगा। आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटे कंबल के स्थान पर 2 पतले कंबलों का उपयोग कर रहा है, क्योंकि है ना 2 कंबलों के बीच हवा होगी और हवा जो है उष्मा की लगभग कुचालक होती है या अल्पचालक बोल सकते हैं। इस वजह से जो है वो एक इंसुलेटर का काम करेगी और जो आपके शरीर की गर्मियों को बाहर जाने नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करें। निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान जो भी आएगा उसमें से जो प्रक्षेपित मान है, जो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो हम घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रियक का पैटर्न का चयन कीजिए जिसमें जो रिलेशन इसमें लगे वही आंसर में भी लगना चाहिए। तो हम नंबर देख ले, के का नंबर 11, एम का नंबर 13, एल का नंबर 15। प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ भी देखें, यू के बाद यू वी डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई हो गया, ई के बाद एफ जी हो रहा है, जी के बाद एच आई, तो एक एक छोड़ के आ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, डी के बाद ई एफ हो रहा है, एफ के बाद जी एच हो रहा है, बिल्कुल ये इसमें रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे भी देखें, जी के जे के बाद एल, एल के बाद एन, है ना, दो 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 आ रहा है प्लस का, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत हीटर अपने सिरों के बीच जो है 75 वोल्ट का विभवांतर, देखिए विभवांतर की वजह से जो भी होता है काम होता है, 5 एम्पियर की धारा कर्षित होती है। ठीक है, यदि विभवांतर बढ़ाकर 150 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत हीटर कितनी धारा कर्षित करेगा। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर होता है। अब रेजिस्टेंस जो हमारा फिक्स होता है, वो एक बार जो लग गया वो लग गया, वो चेंज फिर होने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम R की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले केस के लिए V1 R1, V कितना है 75 है, R लग रहा है 5 का, ये R हो गया। R कितना आ गया 75/5। ठीक है, भाग कर देंगे 15 आ गया। अब दूसरे केस में क्या, वोल्टेज बढ़ाकर 30 कर दिया, तो V2 30 कर दिया जा रहा है, I2 पूछा गया है, R हो गया, ये हो गया 150, I हमें निकालना है, R है 15, 15 से भाग कर दें 10 आ जाएगा।
हमें जो धारा मिली कितनी मिलेगी 10 एम्पियर की। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान गति का उदाहरण है। एक समान गति जिसमें गति परिवर्तन ना हो रही हो, गति परिवर्तन ना हो रही हो उसे बोला जाता है एक समान गति। ठीक है, अब आप देखेंगे परिवर्ती चाल से, परिवर्ती चाल आ गया ना, परिवर्तन हो रहा है चाल में, तो ये गलत हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गतिमान, भीड़ भाड़ वाले में आप एक समान गति से नहीं चल सकते, कभी रुकेंगे कभी तेज चलाएंगे, फिर रुकेंगे फिर तेज चलाएंगे, तो एक समान गति हो गई। ये भी अलग अलग गति हो गई, परिवर्ती गति हो गई। सीधी पट्टी का अपरिवर्ती है ना, बिना परिवर्तन चाल से चलती हुई रेलगाड़ी। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तन जिसमें न हो रहा ये होगा ढलान से लुढ़कती हुई गेंद, इसमें परिवर्तन होगा, ऊपर धीरे होगी नीचे तेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो इसमें लगे रिलेशन इन दोनों वही हमें आंसर में भी ढूंढना है। अब ये देखेंगे 24 दूनी 48 हो रहा है, 18 दूनी 36 हो रहा है। यहाँ पे देखें 82 दूनी डबल नहीं हो रहा है, तो ये कट जाएगा, ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, बाकी का भी रिलेशन हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे 6 तिया 18 हो रहा है और ये 32 तिया 96 हो रहा है, तो बस ये ट्रिपल देख लेते हैं। ये हो गया 8 दूनी 16 24, 13 दूनी 39, ये डबल नहीं हो रहा है, ये डबल नहीं, ट्रिपल नहीं होगा, ये ट्रिपल हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब 5 ओम वाले प्रतिरोधक में से 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो 2 मिनट में उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा बताइए, है ना। ऊष्मा हमें निकालनी है। हमें आर दे रखा है 5 ओम, आई दे रखा है 2 एम्पीयर और टाइम दे दिया है 2 मिनट का। मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, हो गया 60 सेकंड। अब आई और आर के साथ हमें टी का तो क्या होता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, आई कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आर कितना है 5 है, टी 2 गुना 60 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हुआ और ये 4 6 चौक 24 हो जाएगा और 2 जीरो ये आ गई। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है तथा अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी जाती है। नेट विक्रय मूल्य जो है 1275 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी होगी। तो पहले जो है इस पर 5000 पर जो 70% की छूट दी, अब कीमत कितनी रह गई वो हम देख लेते हैं। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 5 तिया 1500, 1500 उसकी कीमत रह गई। लेकिन जो है एक और छूट देने के बाद ये 1225 पर 1275 पर बेचा गया। तो यहाँ से हम छूट को देख लेते हैं कितनी हुई है। 25 और 300, तो 225 रुपए की ये छूट हो गई इसके बाद भी। तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे, ये 1500 गुना बटे में हो गया गुना 100%। तो ये 2 जीरो से ये 2 चला गया, 25 से 15 बार में चला जाएगा, कितना हो गया 15% की दूसरी छूट दी गई है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है। अब गतिज ऊर्जा किसमें होगी, जिसमें गति हो रही हो, है ना, जिसमें गति हो। एक मेज पर रखी वस्तु ये स्थितिज ऊर्जा होगी इसमें, है ना। एक विस्तार रबर बैंड, अब विस्तार रबर बैंड को आपने खींच दिया, या तो छोड़ा होता तब होती गतिज ऊर्जा, खींच के रखा हुआ ना। एक गतिमान पत्थर गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा। एक संपीड़ित, ऐसे ही आपने जो है स्प्रिंग को संपीड़ित कर रखा, अब इसको आप छोड़ेंगे तब इसमें गतिज ऊर्जा आएगी। आप दबा के रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा ही तो होगी, छोड़ेंगे तो स्थिर ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे गति हो रही है, गतिज ऊर्जा इसमें हो जाएगी। बहुलक ज्ञात करना है, वो संख्या जो अधिकतम बार है वो बहुलक होता है। अब देखें, अब किस किस का चेक करेंगे। अब ऑप्शन 6 को चेक करिए, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, यहाँ पे 6 आया 4 बार। 7 को देखें 1 2 3, 7 आया 3 बार। 5 देखें 1 बार आया, 5 एक बार या 4 देखेंगे 1 बार यहाँ आया, 1 बार यहाँ आया, 1 बार यहाँ आया। 4 जो है 3 बार आया, 5 एक बार है, 7 3 बार है, 6 4 बार, अधिकतम बार 6 आ गया, तो बहुलक उसका 6 हो जाएगा। सर्दियों में लोग जैकेट पहनते हैं क्योंकि जैकेट का कपड़ा उष्मारोधी होता है, इसलिए यह शरीर की उष्मा को रोक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो पात्र हैं जिनमें से एक को काले रंग से और दूसरे को सफेद रंग से रखा जाए तो दोपहर के 1 घंटे के लिए धूप में रखे हुए हैं, सही प्रेषण का ज्ञात कीजिए। अब जो काला रंग होता है वो प्रकाश का अवशोषक होता है, प्रकाश का अवशोषक। अवशोषक वो प्रकाश को ग्रहण करेगा तो वो गर्म हो जाएगा। और दूसरा जो सफेद रंग जो होता है प्रकाश का परावर्तक होता है, प्रकाश का परावर्तक होता है। अब जो है वो जितनी भी लाइट आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो सफेद जो है ठंडा रखेगा और काला जो है गर्म हो जाएगा, है ना। अवशोषित करे तो काला पार सफेद पार की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत लैंप तथा 5 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक 8 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब दो जो है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो एक रेजिस्टेंस बना लेंगे R1 प्लस R2 हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए। 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40 ओम। 8 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं, धारा निकालनी है तो V इक्वल टू हो जाएगा IR। V कितना दिया है 8 दिया है, धारा हमें निकालनी है, ये हमें दिया हुआ है। 8 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, 5 से 1 को भाग करेंगे ये आ जाएगा 0.2। 0.2 क्या एम्पेयर यूनिट का आप हमेशा ध्यान रखिए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतनी सारी संख्या दी है, इसका हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका यानी मध्य का पद आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, में व्यवस्थित करने पर। ठीक है, तो पहले ये कितने पद हैं ये हम देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 पद हो गए। अब 20 पद के लिए क्या करें, 2 से भाग करें 10 हो जाएगा और प्लस एक और जोड़ दें, है ना। तो 10वां पद और हमें 11वां पद निकालना है। अब दो मिलेंगे, दो में से हम भाग कर देंगे, है ना। तो जब दोनों ही 10वें और 11वें पद को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे तो हमें माध्यिका मिलेगी। ये सम के लिए कंडीशन होती है। तो अब इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। हम नंबर ढूंढेंगे 10वां और 11वां बस, है ना। देखिए 0 हो गया पहला पद, 0 और नहीं है। अगला देखेंगे 1 हो जाएगा, फिर 2, 1 देखेंगे एक और बार आया तो ये 3 हो गया, और देखेंगे एक जो है इसके अलावा और नहीं आया, है ना। 2 आ जाएगा, फिर चौथे नंबर पे 2 देखेंगे, यहाँ पे भी है, फिर ये 5वें पे हो जाएगा ये वाला 2, ये हो जाएगा 6ठे नंबर पे। और कोई 2 बच गया है क्या, और कोई 2 नहीं है, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, ये 6 पे हो गया, ये 7वां नंबर हो जाएगा 3। उसके बाद बस एक ही 3 हैगा, तो फिर जो है 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 देखें ये हो जाएगा, यहाँ पे 7वां हुआ था ये 8वां हो जाएगा। 4 देखेंगे 4 एक ही बार आया है। 5 देखेंगे 5 8वां हुआ था तो ये 9वां हो जाएगा, और ये 10वां हो गया, है ना। 10वां पद चाहिए था तो एक पद हमें मिल गया 5वां। 5 और नहीं है, फिर हमें 11वां 6ठा नंबर देखेंगे, 6 यहाँ पे हैगा, है ना। तो 10वें के बाद ये हो गया 11वां पद। तो 5 और 6 को जोड़ के 2 से भाग कर दें, कितना आ जाएगा 5.5। ये हो गई माध्यिका। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक रेखा डैश है, वो रेखा जो होती है वो एक विमीय आकृति होती है ना। ये एक ऐसे लाइन डाल दी, एक विमीय आकृति है, इसकी सिर्फ लंबाई लंबाई होती है, इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है ना। तो लेकिन इसकी कोई चौड़ाई नहीं थी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। विंडोज में कई टेक्स्ट एडिट एप्लीकेशन में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आमतौर पर किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, एक और होता है कंट्रोल एक्स होता है ना। अगर उसी स्थान से हटाना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो कट कर लेते हैं फिर हम। एम्पियर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा होता है। द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। आप इनको याद रखिए, है ना। ये हमें सोल्व करना है, x समान 0 से अधिक निकालना है। तो अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले के बाहर से गुणा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 11.6 गुणा 2.9 हो जाएगा। इसका हम फैक्टर करेंगे 2.9 गुणा 4 होता है।
ये हो गया x का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो एक बार 2.9 बाहर आ जाएगा और एक बार 2 आ जाएगा, गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 5। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य शक्ति में ऊर्जा ऑडिट करके निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊर्जा ऑडिट करने का मतलब ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्युत रोधी उपकरणों का उपयोग करना और रबर के दस्तानों को पहनना दुर्घटनाओं से बचना है। तो किसी उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा और गोपनीयता दोनों को बढ़ाने के लिए वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आवश्यक होता है। वो होता है थर्ड कुकीज़, है ना, ब्लॉक करके रखें। जो ब्राउज़र की जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है ब्लॉक करके रखें और HTTPS ओनली मोड को ही इनेबल रखें, है ना, ज़्यादा सेफ होता है ये। राकेश ने जो है 2,50,000 की जो है पूंजी एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के दौरान 5% की हानि हुई, हालांकि दूसरे वर्ष के दौरान शेष निवेश पर 4% का लाभ हुआ। ठीक है, अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान नई पूंजी पर 20% का लाभ हुआ। 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात कीजिए, है ना, कुल लाभ रुपए में पूछा गया प्रतिशत, तो पहले हम इफेक्टिव प्रतिशत लगा लेते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ 5% की हानि हो रही है, ये माइनस है, अगले में 4% का लाभ हो रहा है, ये माइनस का 5 हुआ, अगले में 4% का लाभ हो रहा है तो प्लस में लिख देंगे। प्लस और माइनस की गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा 4 गुणा 5 बटे में हो जाएगा 100। इसको घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, 5 चौक ये हो जाएगा 20 बटे में 100, यानी कि 0.2 आएगा माइनस में। कितना आ जाएगा, माइनस में 1.2 हुआ। अगला जो है 20% का, यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे, प्लस का 20 हो गया माइनस, है ना, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे माइनस आएगा 1.2 गुणा 20 बटे में हो जाएगा 100। इससे ये 0 चली जाएगी, ये हुआ 2.4, 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.24, इसमें से घटा देंगे हमें मिलेगा 18.8। ठीक है, और इसमें से ये 0.24 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 18.6% ये आया प्रतिशत, इफेक्टिव प्रतिशत आया। अब वो पूछ रहा है कि इसे रुपए में बताइए कितने का लाभ हुआ, तो 2,50,000 पर ही निकालना है। 1 2 3 4 गुणा कितना हो जाएगा 18.56 प्रतिशत, ये हो गया बटे में 2 जीरो से ये तो जीरो चली जाएगी, दशमलव से ये दशमलव चली जाएगी। अब देखिए यूनिट डिजिट, यूनिट जैसे नहीं दो तो देखिए सब में तो हमें पूरी गुणा ही करनी पड़ेगी, तो 1856 गुणा हो गया 25, 6 पंचे 30, ये 0 हो गया, 5 पच्चे 25, 3 28 का 8 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, 8 5 40, 2 42, ये 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये 56 दूनी 112, ये हो गया 1 रह जाएगा, 18 दूनी 36 और ये 37 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 0 हुआ 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा, और 9 7 16 हो जाएगा, 3 और 1 4, 46400, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सी प्रौद्योगिकी विद्युत रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से प्रचलित होती है और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में संग्रहित ऊर्जा के दहन के लिए विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, वो होती है हाइड्रोजन ईंधन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 10 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं तो इस वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी, है ना, उठा रखा है तो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। m कितना है 10 केजी है, ऊंचाई कितनी है, ये जी कितना है 9.8, ऊंचाई है 5, बस गुणा कर लीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 98 की इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 490 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लियरेंस सेल में 12,225 अंकित मूल्य की एक वस्तु को जो अब 10,758 में बेचा गया, वस्तु पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम छूट निकाल लेते हैं, 12,225 रुपए की वैल्यू को जो 10,758 में बेचा गया, तो हम यहाँ से छूट निकालेंगे,
15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, 11 में 7 जाएगा 4 हो जाएगा, ये 1 हुआ, ये 1 रह जाएगा, 1 से 1 0। तो 1467 की छूट मिली कितने पर? 12,1225 पर। बस उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, ये डिस्काउंट प्रतिशत निकल जाएगा हमारा। सोल्व कर लीजिए। 25 से सीधे भाग करें तो ये 4 बार में चला जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा। अब 2 2 5 बचेगा और ये 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 9 3 27, ये सीधे सीधे 3 बार में कट जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12% का डिस्काउंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षांशीय श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 15 और 5 जोड़ेंगे 18, तो एक बार 3 एक बार 5 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 जोड़ गया, अब 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 यहाँ पे नहीं है, बाकी 3 में, तो हमें नंबर को भी निकालना पड़ेगा। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, टी का 20, डब्ल्यू का 23, वाई का 25 है। यहाँ पे देखेंगे 2 जुड़ा है, यहाँ पे 3 जुड़ा है, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 3 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 28, 28 में 26 को घटा देंगे, 2 रह जाएगा। 2 किसका होता है? वो होता है बी का, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, दिया है एक्स बराबर 7 प्लस अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, कुछ भी रख दीजिए 1 ही आता है ना। और कितना हो गया एक्स का मान? 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 1 ही रहेगा, 7 में से घटा देंगे 6 हो गया, तो एक्स का मान हमें 8 मिला, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा, वाई का मान हमें 6 मिला, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक शहर में टैक्सी के किराए में तय की गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराए के साथ फिक्स्ड किराया भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, 35 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया गया किराया ये है, 38 किलोमीटर के लिए भुगतान किया गया किराया ये है। स्थायी किराया और प्रति किलोमीटर किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो चीजें हैं उसमें शामिल, एक फिक्स कॉस्ट है, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट हो गई प्लस वेरिएबल कॉस्ट 35 किलोमीटर के लिए, है ना। तो कीमत कितनी हुई? 375 हुई। अब फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, 48 किलोमीटर की वजह से ये कितना हो गया? 427 रुपए कुल किराया हो गया। तो बस यहाँ से हम एफ और बी की वैल्यूज को निकाल देंगे। तो हम पहले ये घटा देंगे, बी मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे, माइनस का आ जाएगा 13 बी बराबर माइनस में आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 से काटेंगे ये हमें 4 मिलेगा, 13 से 4 बार में कटेगा ना, तो वेरिएबल कोर्स हमें 4 रुपये मिला। अब देखेंगे वेरिएबल कोर्स हमें 4 यहीं पर है, इसको चाहे तो हम ना भी निकालें, लेकिन आप इसमें रख के ना पहली इक्वेशन में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा फिक्स कोर्स भी। 4 मिला है, 35 है, 35 दूनी 70, 140 हो जाएगा, 375, इसमें से घटा देंगे आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा, कितना मिल जाएगा? 235। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये हमें कुछ कोड दिए गए, इसका हमें रिलेशन निकालना है। तो m गुणा n, m जो है n का पुत्र है, ये n का पुत्र कौन है? m हैगा, ये हो गया। n जो है प्रतिशत p हैगा, n जो है p का पिता है, ये जो है p का पिता है, ये हो गया। p प्लस s, p जो है s की पत्नी है, ये जो है s की पत्नी है, तो ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। s माइनस टी, s जो है t का भाई है, ये जो है t का भाई है। अब तो m का t से संबंध निकाले, इसका इससे निकालना है। देखिए उसका भाई और भाई की पत्नी का भाई, भाई की पत्नी का भाई, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंस कितना आएगा? 18 और 13 कितना हो जाएगा? 31 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा? 31 का डिफरेंस आएगा, तो 31 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 180। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
एक धातु के तार का प्रतिरोध R है यदि अन्य सभी पैरामीटर समान रखते हुए धातु के तार की त्रिज्या को उसकी प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A होता है। ठीक है, ये रो होता है। तो बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के हो जाएगा, और यहाँ त्रिज्या की बात कर रही है, एरिया में क्या होता है 2 पाई और पाई आर स्क्वायर होता है, तो R हो जाएगा। तो R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, अब जब प्रतिरोध R है तो रेडियस R रहेगा। R है तो क्या हो जाएगा, R1 के केस में ये हो जाएगा बराबर, इनवर्सली रख लेते हैं ना, इनवर्सली ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है कि प्रारंभिक त्रिज्या का आधा रख दिया तो नया प्रतिरोध कितना होगा, नया प्रतिरोध हो जाएगा यही पर लिखते इसके बटे में, ये हो गया R2। ठीक है, अब ये इधर ऊपर चला आएगा, क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अब प्रोपोर्शनल हट जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी क्योंकि, तो ये हो गया। अब R1 रखा गया है, R निकालने को कह रहा है R2 को, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा R स्क्वायर, और R2 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा, R से R कट जाएगा, R2 जो मिलेगा हमें 4R मिलेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 केजी द्रव्यमान वाली बिल्ली को कितनी तेज दौड़ना चाहिए जिससे कि उसकी गतिज ऊर्जा 120 हो जाए, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, गतिज हाफ एम वी स्क्वायर है ना, वैल्यू कितनी है गतिज ऊर्जा की 120 जूल है। ये द्रव्यमान कितना है बिल्ली का, वो है 15 केजी, वेलोसिटी हमें निकालनी है, ये हो गया 120, वेलोसिटी 15 से भाग कर दें यहीं से, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 8 दूनी 16, वी कितना निकलेगा हमारा 4 निकल जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना चाहिए। सीमा की आयु अलका की आयु की दोगुनी है, सीमा की जो आयु है वो अलका की आयु की दोगुनी है। यदि अलका की आयु में से 9 वर्ष घटा दिए जाए, अब अलका की आयु में से 9 वर्ष घटा दिए जाए और सीमा की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिए जाए, सीमा की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिए जाए, तो सीमा की आयु जो है अलका की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो सीमा की जो आयु है अलका की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ये हो गया। 3 वर्ष पहले अलका की आयु कितनी होगी, अलका की जो भी आयु होगी उसमें से 3 को हमें घटाना है। बस सोल्व कर लीजिए, ये हमारे पास लेसन हो गया, एस बराबर 2a रख देंगे, यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस का 6, ये 4a हो जाएगा, 9 चौक 36 बराबर है, इसमें से इधर घटा देंगे, 2a हो जाएगा, 36 इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 42, 2 से भाग करेंगे अलका की वैल्यू मिल जाएगी 21, और हमें निकालनी 3 साल पहले की, तो 21 में से 3 को घटा देंगे, हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रेखाएं प्रिंसिपल लाइन किसके प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था ना, वस्तु के प्रत्यक्ष किनारे और प्रत्यक्ष सीमाओं के लिए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बराबर 21 दिया, बी बराबर 19 दिया है, इसका हमें मान ज्ञात करना पड़ता है, और हम इसको जानते हैं ए की क्यूब बी की क्यूब क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ऊपर दिया ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, है ना, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा, बस वैल्यू को रख दीजिए, ए का वैल्यू है 21 और बी का है 19, तो घटा दें कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। BIS 26/2003 के अनुसार अक्षर लेखन और संख्याकन के अनुसार निम्नलिखित मिलान कीजिए। अब जो है W क्या है, चौड़ाई की बात कर रहा है ना, किस अक्षर को कितनी चौड़ाई में लिखा जा सकता है, ये उसका रिलेशन पूछा गया है। अब जो है A 5 यूनिट के अंदर किसको लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है CFL को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी क्या है, ये 6 यूनिट में किसको इसको लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है BDGH इन सबको लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 3 नंबर। सी पे देखें 7 यूनिट में किस किस को लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है इसको AMQVXY को, तो ये हो जाएगा दूसरा। और 4 यूनिट में किसको सबसे बड़ा इसी में लिखा जा सकता है चौड़ाई में, है ना, तो क्या हो जाएगा डी का हो जाएगा 1।
ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप याद रखें तो बेस्ट होगा। 4 3 2 1, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हमें गुणा ही करना है, तो देखिए 10 की पावर 7 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आएगा है ना, तो ये कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी ये। इस दो की गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएगी जो इसमें आ रही है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 155 और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः जो है 74 और 52 किलोमीटर की चाल से चल रही है। दोनों को एक दूसरे को पार करने कितना समय लगा? विपरीत दिशा में तो स्पीड हमारी जुड़ जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेन की लंबाई L1 प्लस L2 बटे में हमें टाइम टाइम हमें निकालना है। स्पीड कितनी दी है? 74 प्लस का 52, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये किलोमीटर प्रति घंटे में, हमें मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18 हो जाएगा, बराबर। दोनों ही ट्रेन की लंबाइयों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 5 6 5 11 और 1 1 को 3, टाइम हम निकाल लेंगे। तो सारी को एक साथ ही ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 315 गुणा 18 बटे में 5 गुणा 126, 5 से भाग करेंगे, 5 6 30 और 15, और ये जो है 2 बार में चला जाएगा, 2 से 9 बार में चला जाएगा। ऑप्शन जो है 1 9 सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप स्टडी कर्व चैनल को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।